चलो, सब ध्यान से सुनिए क्या बता रहे हैं। अब जो ये शुरू हो रहा है, ठीक है, डेरिवेटिव एज रेट मेजर। अब इसमें डिफरेंशिएशन का हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे, क्या क्या यूज है, कहाँ कहाँ इसको यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे क्या होता है ना, 11 12 वाले बच्चों को मोस्टली नहीं, कुछ लोगों को यही कंप्लेंट रहता है, सर ये जो पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ये दिखता कहाँ है आसपास। 10th वाले बच्चे जैसे बोलते हैं ना कि सर देखिए वहां पर आपको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाया जा रहा, तो पोल का दूरी, इसका दूरी, ये सारा चीज दिखता था। रेक्टेंगल का एरिया निकालते थे, आसपास इन्वायरमेंट मतलब लिंक कर पाते थे इसका यूज कहाँ है। और जब से 11 12 में आते हैं कैलकुलस में, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर या साइन से परफेक्ट, ये सब जो हम पढ़ते हैं यूज ही नहीं दिखता है आसपास। बहुत लोग अंदर में ये सब कंप्लेन होता होगा, आप लोगों के मन में कभी न कभी उठा होगा। तो पहला बात है कि हो गया नहीं, हो गया मतलब एक को बोले तो नहीं, इसको ही बोलिए। तो बात यहाँ पर यह है कि पहला बात है कि 11 12 का जो मैथमेटिक्स है वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का बेस है, तो इसका यूज तो पहली बात है कि वहीं दिखेगा तुमको, तो पहला तो ये कंप्लेन ही हटा दो। दूसरी बात, अब यूज दिखेगा तुमको कि कहाँ यूज आता है इसका, क्या क्या चीज मुंह में निकालते हैं। अब डेरिवेटिव रेट मेजर क्या है कि यदि कोई एक फंक्शन लिया गया y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई एक फंक्शन लिया गया है। अब हम बोल रहे हैं क्या कि यदि हम y में या फिर x में डेल x चेंज करते हैं, ठीक है, x में डेल x चेंज करते हैं, तो ऐसा लिखते हैं लेट डेल y बी एन इंक्रीमेंट इन y if del x is change in x। मतलब कि डेल वाई एक इंक्रीमेंट आता है, कुछ भी बढ़ता है घटता है, यदि हम डेल एक्स चेंज लाते हैं किसमें, एक्स में। तो इसका मतलब यही ना हुआ कि यदि हम y इक्वल टू एफ एक्स कोई एक फंक्शन दिया हुआ है, कोई एक कर्व दिया हुआ है, यदि हम यहाँ पर x कोई भी वैल्यू दिया हुआ है उसमें डेल x का कुछ भी चेंज लाएं, तो y किस हिसाब से चेंज करेगा अपना वैल्यू, वो दिया हुआ है कि डेल y से चेंज करेगा, ठीक है। तो ऐसा तो कर ही सकते हैं ना कि जो रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज है वो क्या है, डेल वाई बाय डेल एक्स, ठीक है। यदि हम बोले रेट ऑफ चेंज क्या है, कितना चेंज हो रहा है, तो डेल वाई चेंज हो रहा है किसके हिसाब से, किसके रिस्पेक्ट में, यदि हम डेल एक्स चेंज ला रहे हैं तो मतलब तो बड़ा स्पष्ट यही है। तो यहीं से आता है सर डेली। अब इसी को जब भी हम, रेट होता क्या है, रेट का मतलब भी होता है क्या, चेंज, ठीक है। अब रेट ऑफ टाइम बोल दे तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम का चेंज, ठीक है। तो उसी तरीके से डेल वाई बाय डेल एक्स निकालना है, और पूरा का पूरा अभी कॉन्सेप्ट देखो इसी के चारों ओर भागेगा। क्या पहले तो इतना समझ में आ गया, अब क्या है कि यदि हम यहां पर अभी जो आपको लिखे थे डेल वाई बाय डेल एक्स, ठीक है, यही लिखे थे ना, ये एक रेट निकालने का तरीका हो गया। यदि हम यहां पर लिमिट ले लें, मतलब इसी में डेल वाई बाय डेल एक्स में लिमिट ले लें और डेल एक्स को टेंड करवा दें 0, ठीक है, तो यही होता है सर आपका क्या, इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे dy बाय dx, dy बाय dx। अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो तो बात की बात है, पहले अभी ये समझिए। ये हम क्या लिए थे, डेल वाई एक छोटा सा यूनिट चेंज लिए थे, ठीक है, डेल एक्स भी क्या था, बहुत ही छोटा सा चेंज था। यहां से ये रेट निकाले, जब छोटा सा मोमेंट के लिए चेंज था, तो आप लोग पढ़े होंगे इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है, या फिर इंस्टेंटेनियस चेंज आप लोग
पढ़े होंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो पक्का फिजिक्स में आया ही होगा, पक्का का 11th में है ही। क्या होता है वहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता क्या है, तो बताओ जरा। हम्म? जैसे इसको आसपास से रिलेट करके कुछ बता सकते हैं? किससे नहीं, आसपास से। किससे रिलेट करोगे तुम? हाँ, रितेश अभी दौड़ेगा, ठीक, दौड़ गया, फिर एग्जैक्ट। चलो एक हम भी एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, कि जैसे रोशन गया, ठीक है, घर से निकला, ठीक है, बाइक बाइक चलाने आता है। आज जाम का तो इसका रेगुलर का है, कुछ नया सोचते हैं। बाइक चलाने आता है? नहीं आता। जो स्कूटी चला रहा है, ठीक है, स्कूटी चला रहा है, सफियाबाद पहुंचा, पापा का कॉल आ गया, ठीक है, पापा तो यही करते हैं, बीच में कॉल किए, डर लग रहा था उनको, पूछे कि क्या स्पीड है, तो ये जो बताया, ये क्या कैसे बताएगा? इससे अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, आप ट्रैवल कर रहे हो, कभी कभी आप भी बैक सीट में बैठे हुए तो घुला के देखते हो जरूर कि क्या स्पीड पे गाड़ी चल रहा है, तो वो जो आप बता रहे हो वो क्या है? वही है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि आप पार्टिकुलर इंस्टेंट पे दिखा रहे हैं, वो जो आपको दिखाता है, क्या बोलते हैं उसको, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर वो क्या बता रहा है? वो एक्चुअली में आपका इंस्टेंट वेलोसिटी ही तो बता रहा है कि एट मोमेंट, उस समय आपका क्या वेलोसिटी एट मोमेंट, वो तो वही बताता है ना। तो इसमें बहुत कम लोग इसको नोट करते हैं, वो सीधा बस दिमाग में स्टूडेंट लोग यही याद रखता है क्या, वो स्पीड बताता है। वो कैसा स्पीड बताता है? वो हमेशा याद है कि वो इंस्टेंटेनियस स्पीड ही बताता है, क्योंकि आपका पर्टिकुलर टाइम पर हो सकता है आगे में जाम में फंस जाए, जो इसका आदत है, आगे जाम में फंस जाइएगा, तो वहां पर अगर हम आपको कॉल करके पूछे तो एट दैट मोमेंट आप क्या बोलोगे? जीरो है तो जीरो, रुके हुए है तो जीरो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस क्या है? तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर आपका क्या है रेट ऑफ चेंज, वहां पे वेलोसिटी लगा दिया गया इंस्टेंटेनियस के आगे, वहां पे किसी खास इंस्टेंट पर, ध्यान से सुनिए, बात मत करो, किसी खास इंस्टेंट पे वेलोसिटी पूछा जा रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पूछा जा रहा है, ठीक है, तो उस मोमेंट पे किस हिसाब से आपका डिस्टेंस चेंज हो रहा है। अब सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस ही तो चेंज नहीं होता है, बहुत कुछ चेंज होता है, कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है, बजने दो, अच्छा लग रहा है। अब मान लो चलो कोई कॉनिकल शेप का कुछ भी कंटेनर है, मान सकते हो, अब इसमें पानी भर रहा हुआ है यहां तक, ठीक है, पानी भरा हुआ है और यहां पे एक होल है, ठीक है, पानी है, होल दिया हुआ है यहां पर, इस तरीके से पानी गिर रहा है। अब यदि हम आपसे पूछे, ठीक है, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ दिस वाटर लेवल, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ दिस वाटर लेवल, किस हिसाब से इसका पानी का लेवल घट रहा है, कब? यदि हम आपको बोले कि इसका जो है ना दूरी, यहां से कुछ भी ले लिए 2 सेंटीमीटर है, तो यदि यहां से यहां टोटल 10 सेंटीमीटर है, यहां से यदि ऊपर 2 सेंटीमीटर है, तो इस मोमेंट पे आप बताइए, इस मोमेंट पे बताइए कि इसका जो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है वो किस रेट से कर रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज निकालने में हम लोगों को डिफरेंशिएशन ही काम आता है, वो 10th वाला वॉल्यूम का फॉर्मूला कुछ नहीं बने वाला, ठीक है। यानी कि अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ना, वो ये पूछा जाएगा कि 2 सेंटीमीटर ऊपर है वाटर लेवल, मतलब यहां पर आ चुका है, यहां पर आप बताइए वॉल्यूम किस हिसाब से घट रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन की मदद से इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज से निकाला जाता है। कैसे निकालेंगे वो प्रोसेस है, वो अगर बताएंगे। तो पहला बात वही है कि अभी डेल वाई बाई डेल एक्स, ये आपको समझा है कि क्या कोई भी पार्टिकुलर छोटा पॉइंट करके लेकर के चल रहे हैं, तो अब यहाँ पे डेल एक्स को टेंड करवा दिए 0, ठीक है। अब डेल एक्स को क्यों चेंज करवाए, हमको क्या निकालना था, किसी खास मोमेंट पे, किसी खास मोमेंट पे ना, तो पार्टिकुलर इंस्टेंट पे। तो अब वो डेल एक्स जो चेंज था
डायरेक्ट जो चेंज था उसको क्या कम कर रहे हैं। ठीक है, कि मान के लिए पर्टिकुलर इंस्टेंट को देखना चाहते हैं कि जब जीरो है तो उस मोमेंट पे क्या चेंज आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग क्या किए, लिमिट ले लिए del x टेंड्स टू जीरो, और ये आपका डी बाय dx के बराबर होता है, ये बात ध्यान रखिए। अब एक चीज याद रखना, यहाँ पे ये तो आपको भी हम जस्ट बताएगा, ये जो है ये पूरा का पूरा लिमिट del x टेंड्स टू जीरो del y बाय del x, ये है क्या, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x है, हमेशा ये इंस्टेंटेनियस चेंज बताएगा। बट अब पूरा का पूरा बुक में पढ़ोगे कहीं पर भी इंस्टेंटेनियस लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब वही है, यदि इंस्टेंटेनियस नहीं मिलेगा, जब भी लिखा रहेगा तो रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा जाएगा, इसका मतलब ही यही होता है, ये बात जान लीजिए। क्यों नहीं लिखता, इतना बड़ा वर्ड है ऐसे के साथ नहीं लिखता है, मीनिंग वही है, कहीं पर भी मीनिंग वही होगा। हम लोग जब भी डी बाई डी एक्स से निकालते हैं वो हमेशा याद रखिए इंस्टेंटेनियस रेट ही देता है, बट आपको लिखा हुआ सब जगह नहीं मिलेगा, बट मतलब वही है। आपको अच्छे अच्छे बुक में भी पढ़ोगे तो उसमें ये बात साफ नीचे में नोट करके लिख दिया जाएगा कि आगे बनाने वाले सारे क्वेश्चन आपको हर जगह रेट लिखा हुआ मिलेगा, बट इसका मतलब जो होगा वो इंस्टेंटेनियस रेट होगा, सिंपल नहीं। जैसे क्या आप लोग समझते हो ना, वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दो अलग अलग चीज है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा, जैसे अगर आपको एग्जांपल बताया किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पर, यदि हम सिंपली आपका वेलोसिटी पूछ ले कि आप यहां से, ठीक है, मुंगेर से भागलपुर गए हो, टोटल 60 किलोमीटर है, ठीक है, मान के चलिए 2 घंटा लगा है यहां से जाने में। यदि हम आपको वेलोसिटी पूछ ले कि क्या है तो क्या बोलोगे? यदि सिंपल वेलोसिटी पूछ ले 30 किलोमीटर पर आवर, यही चलेगा, टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम टेकन। बट बात ये है, बात यहाँ पे आता है, क्या आपको क्या लगता है, क्या ऐसा तो नहीं था कि मोटरसाइकिल स्टार्ट किए 30 किलोमीटर पर ले जाके फेविक्विक साथ दिए, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। साठ दिए सीधा आगे में ट्रक आएगा तो फाड़ के उसको निकल जाएंगे, तो वो हमको फाड़ के शहीद हो जाएंगे, लेकिन स्पीड नीचे नहीं घटाएंगे, ऐसा तो नहीं ना हुआ होगा, इमेजिन भी तो नहीं कर सकते। तो ये आपको बता रहे हो एक तरह से एवरेज वेलोसिटी है, सिंपल। और उधर जो था आपका, जब भी आप किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट को जान रहे हो तो वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसी तरीके से यहाँ पर भी जब भी यूज होगा वो हमेशा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बताएगा, बट लिखा नहीं जाएगा। क्लियर है ये चीज? यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो वो बोलो, कुछ पूछना है? चलो बस, तब इसमें और कुछ नहीं है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन चलेगा। कुछ बातें हैं, सुन लो क्या लिखा हुआ है। पहला बात क्या है कि द वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, किसी भी खास मोमेंट पे जो बोला जा रहा है वैल्यू निकालना है तो क्या करोगे, डी बाई डी एक्स निकाल लेना और एक्स की जगह पे एक्स नॉट पुट कर देना, वो क्वेश्चन में भी समझ में आएगा। जैसे कि अब हम कौन लिए थे ना, तो उसमें क्या बोले थे, आपको नोट करो, क्वेश्चन में क्या बोले थे कि नीचे से 2 सेंटीमीटर हाइट पर उसका रेट बताइए। ठीक है, नीचे से 2 वही 2 सेंटीमीटर पुट होता है क्वेश्चन में, वो आगे जाकर कभी पता चल जाएगा। तो बात वही है कि जब भी आपको रेट ऑफ चेंज बोलेगा किसी भी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो उसका डिफरेंशिएशन निकालने के बाद उसमें एक्स का वो वाला वैल्यू पुट कर जाते हैं। पहला चीज यही बोला जा रहा है। दूसरा क्या है कि x इज इक्वल टू 5t और y इज इक्वल टू क्या है, ये साइन किसका है, भोग दे त्रिशूल, किसी को नहीं पता। हाँ साय है, हाँ साय का स्पेलिंग आई आई आई, गाना मत गाओ। साय का स्पेलिंग तो बता, PSI। हाँ कौन बोल रहा है, क्या बोला तूने, ऐसा कौन बोल रहा है, यही है सर, साय। देखो कुछ बाहर वाले जो लोग होते हैं ना, उनका दिमाग में क्या चलता है वही जाने, लेकिन स्पेलिंग यही है, इसलिए तो बोले इंटरेस्टिंग है थोड़ा। अच्छा एक और ऐसी बात थी, जब फिजिक्स का बात चल ही रहा है, थोड़ा हम भी और फिजिक्स का पूछ रहे।
ये पता है ये क्या है? हाँ, इसका स्पेलिंग CHI होता है। चलो ठीक है, इसको कहाँ यूज करते हैं? फिजिक्स में, मोल फ्रैक्शन फिजिक्स में कहाँ पर? फिजिक्स में कहाँ पर होता है? अगर ड्रॉपर वाले तो बता सकते हैं कहाँ पर हुआ। हाँ, ये छी, छोड़ दो, तुम्हारा तो ये छी और का स्पेलिंग में अंतर होता है, डबल एच होगा उसमें, छी। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा सिंपल है। अब चलो आते हैं वापस कि दो अलग अलग दिए हुए हैं तुमको, एक दिया है एक्चुअली तुमको फाइव टी और दूसरा दिया हुआ है तुमको वाई इक्वल टू साई टी। दो अलग अलग चीज है बट बोथ आर डिपेंडेंट ऑन टी, दोनों टी पे डिपेंड है। तो हमको यदि dy बाई dx निकालना है, ठीक है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जस्ट आपको पहले जो मिस्टर एरिया बताए गए क्वेश्चन क्या था उसका नाम कोई बता सकते हो? पैरामेट्रिक फंक्शन। वहां पर हम आपको बताया था पैरामेट्रिक में यही करते थे, यहाँ पर भी वही होगा। ये आपको बस बता रहा है कि आगे जाकर के क्वेश्चन में भी आपको इसी तरीके से अप्लाई करना है। ये तो कुछ नहीं है, जो हम आपको लिखे हैं ना, जो भी बताया जाता है वो भी हम लिख चुके हैं यहाँ पर। रेट ऑफ चेंज विल मीन द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। जब तक कि कुछ दिया हुआ नहीं है इसके अलावा, तब तक हमेशा रेट ऑफ चेंज मतलब यही होगा, इंस्टेंटेनियस रेट का ही बात चलेगी। इसमें किसी को कुछ दिक्कत, कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं है ना? चलो आगे बढ़ते। कौन कौन बोला? चलो स्टार्ट करो। पहला क्वेश्चन है, कायदे से हम ही को बताना चाहिए, बताएंगे नहीं, ट्राई करो पहले, थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ। अभी इतना कॉन्सेप्ट बताया ना, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे थोड़ा सा इसको यूज कीजिए, देखो तो क्या कर सकते हो। हाँ हाँ, क्या बात कर, वॉल्यूम स्फीयर का नहीं पता, क्या कर दो। हाँ सही है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए इधर भी आना, इधर भी आ जाइए, कैमरा में भी देखा ले कि कौन लेट आता है। अगले बार से ले जाएंगे, अच्छा रूल है, जो भी आएगा ना सब यहाँ रिकॉर्ड करवाएंगे, सकल दिखाएंगे सब लोग। रूल कमान में फंस जाते हैं, जब आते हैं लेट ही आते हैं। चलो क्वेश्चन देखिए। चलो हाँ, एक्स स्क्वायर आंसर बताइए, गलत है, बाकी हम कर लें, गलत है। चलो अब ध्यान से सुनो, आराम से सुनिए, पहले हम जो बोल रहे हैं उसको सुनो। क्या बोल रहे हैं? एक बैलून है विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, ठीक है। जाम में शरीर तुम लोगों दिमाग में बाहर में जो मिलता है बैलून वो ना है, वो फिर बोलने लग जाओगे कि नहीं स्फेरिकल तो नहीं आता। ये बोल दिया गया है, एक बैलून दिया हुआ है जो हमेशा स्फेरिकल ही रहेगा, भले उसका हवा लीक कर रहा है फिर भी वो स्फेरिकल है। जो वेरिएबल रेडियस, उसका रेडियस क्या है? वेरी कर रहा है, वेरी कर रहा है मतलब वो पचक रहा है। फाइंड द रेट एट विच its volume is increasing with respect to its radius when the radius is, अरे पचक नहीं रहा है तो फूल रहा है, चेंज हो रहा है मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो बोला ये जा रहा है कि एक बैलून है, ठीक है, वो उसका जो है ना वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो आपको पता क्या करना है? फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। अब ध्यान से समझो पहले,
सही तो बोल रहा है सर, आप ऐसे ऐसे करके तो हाँ वैसे अच्छा लगता है। हो गया 196 बोले थे उस समय। सर बोल रहा है 7 फुट के आंसर। हाँ तो हम आंसर में बोलेंगे आधा में तुम हो गया। अब पहले गलत है। अब मैथ्स वाले टीचर इसलिए हमको प्रॉपर आंसर चाहिए लास्ट वाला, सिर्फ कॉन्सेप्ट लेकर के नहीं हम करेंगे। चलो ध्यान से सुनो, और किसी का आया आंसर? आ गया ना? ये सबसे इजी लेवल क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है। अब जिसका बन गया है वो बंद रखो। तो हाँ, यहाँ पे हमको क्या तो सीधा बता दे कि हम क्या करेंगे। मान लो लेट वी बी द वॉल्यूम एंड आर बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। अब हमको बोला क्या गया? अरे फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब लिए हैं। तो हमको क्या करना था यहाँ पे? साफ देखो, हर एक क्वेश्चन में देख लो क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक ही चीज ढूंढना रहता है कि किसका चेंज किसके रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है। ठीक है, ये आप पकड़ लिए, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अभी एकदम पूरा बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, तो आपको साफ ही दिख रहा है कि बस v और r के बीच में रिलेशन है। आगे जा करके यहाँ पे ना दो अलग मर्ज कर देगा। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया भी दे देगा, वॉल्यूम भी दे देगा। अब उसमें आप डिपेंडेंसी करके निकालिए क्या होगा रेट। तो यहाँ पे आपके पास एक ही चीज पकड़ना है कि वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, मतलब वॉल्यूम में चेंज आ रहा है किसके रिस्पेक्ट में? रेडियस। तो हमको क्या निकालना है? तो dv बाय dr निकालना। बस ये इतना खोज लेना हर एक क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपका आसान। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, थोड़ा कभी कभी लैंग्वेज को ऊपर नीचे करके भी लिख देगा, बस वो आप पकड़ लिए, कहानी खत्म। तो dv बाय dr ये क्या होगा? 4/3 पाई भी कांस्टेंट है, 3r², यहाँ पे ये कट गया तो 4 पाई r²। हमको फिर क्या निकालना था? क्या बोलते? जब रेडियस 7 सेंटीमीटर है तब रेट ऑफ चेंज बताइए। dv बाई dr r इज इक्वल टू 7, तो यहाँ पे क्या होगा? पाई का वैल्यू पुट कर दो, 22/7, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर, ये कट गया। और उसके बाद कितना आ जाएगा? क्या 660 का है, तो 196। तो पाई पुट नहीं किया था। हाँ, अच्छा, इसीलिए तो आएगा भाई 56 आया ना, 616 आंसर पाई में दिया हुआ है। तो ठीक है, उसमें हम पुट कर चुके हैं, तो इसलिए रहने दो। वॉल्यूम, अच्छा यहाँ पे यूनिट क्या लिखोगे बताओ जरा? सेंटीमीटर स्क्वायर। और सोचो क्या होगा, सोचो जरा ध्यान से। किसी को ये नहीं लगा कि वॉल्यूम होना चाहिए? किसी को नहीं लगा? क्यों नहीं लगा? कुछ जरा ऐसे सही है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। बात क्या है यहाँ पे हम ये पूछना चाहते हैं, कोई तो ऐसा रहता है कि सर चेंज तो वॉल्यूम में बता रहे हैं, चेंज तो वॉल्यूम में बता रहे हैं, तो रहना तो चाहिए था सेंटीमीटर क्यों? तो ऐसा नहीं सोचा क्या भैया ने? नहीं,
चलो अच्छा है नहीं सोचे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको जो है ना डी बाय डी आर निकालना है, जो आप लोग बोल रहे थे ना वो सही था कि यहाँ पर आपका जो ये यूनिट जो आ रहा है इसका आर स्क्वायर आ रहा है ना, तो आर सेंटीमीटर स्क्वायर जाएगा। और दूसरी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर dv बाय डी आर निकालने बोला गया है, तो वॉल्यूम का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं बोला गया जो सेंटीमीटर क्यूब रहता। यदि टाइम रहता तब सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड बोल जाते, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिससे कंपेयर करा जा रहा है ना, जिसके रिस्पेक्ट में, वो भी एक किसका यूनिट लेंथ ही है, ठीक है। आर रेडियस वो भी उसका क्या होगा, सेंटीमीटर ही होगा, इसीलिए चेंज नहीं हुआ। यही यहाँ पे टाइम दे दिया रहता तो फिर आपका सेंटीमीटर क्यूब उसी तरीके से चलता। ये कुछ वैसा ही है, इसको हटाते हैं। इसको बनाने की कोशिश कीजिए, चलिए। बनाओ इसको। हो गया। क्या है आंसर, किसी का आया? क्या है? 30.0। हाँ सही, सभी का आ गया। कुछ नहीं था, बस यहाँ पर अब क्या बोल रहे थे, टोटल कॉस्ट सी एक्स एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज, मतलब एक्स नंबर ऑफ आइटम्स हैं, ठीक है, जिसका भी प्रोडक्शन कर रहा है उसका कॉस्ट कितना पड़ेगा, उसके लिए दे दिया है तुमको फंक्शन, ठीक है। एक फॉर्मूला दे दिया गया है कि यदि आपको पता है कि आप एक्स नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो तो उसका टोटल कॉस्ट जो आएगा, टोटल कॉस्ट तो सी एक्स आएगा, ठीक है। सी एक्स से आप निकाल सकते हैं, यानी कि इस फॉर्मूला में एक्स का वैल्यू पुट करो, जितना भी प्रोडक्शन करना है ये आपको टोटल कॉस्ट दे देगा। तो अब आपको पूछा है फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। आपको पता करना है मार्जिनल कॉस्ट के लगभग कितना उसको लगेगा जब 3 यूनिट आप बनाते हो। तो क्या करोगे, सी एक्स दिया हुआ है तुमको 0.05 एक्स क्यूब, 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000, ठीक है। क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे, क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन, आगे आ जाएगा तो ये 15, यही होगा। यहां पर 0.05
0 4 x यहाँ पर। अब उसके बाद आपको क्या निकालना था, जब x इज इक्वल टू, तो बस यहाँ पे 3 पुट करके आंसर निकाल देना, तो इसमें कुछ नहीं, हटाते हैं इसको और कुछ। ये निकालिए, कोशिश कीजिए इसको जल्दी से बनाइए क्वेश्चन। ये बनाइए, ये वाला क्या है, किसी का आया और डिस्टेंस में निकालें। बाकी लोग कैसे बनेगा सोचे कुछ। ये कुछ आपको नहीं लग रहा कि फिजिक्स में कुछ वहां पे आपको बताया गया था, उसी का क्वेश्चन है। क्या है, देखो कार्ड स्टार्ट हो रहा है P पॉइंट से शायद, और Q पॉइंट पे पहुंचा है, ठीक है। द डिस्टेंस x in मीटर कवर्ड बाय 8 in t सेकंड इज गिवन बाय दिस, यानी कि इक्वेशन दे दिया गया है आपको। यदि आपको इसका दूरी निकालना है कि कितना दूरी ट्रेवल किया है, आपको निकाल सकते हो कैसे, यदि आपको टाइम पता है तो, ठीक है। यदि आपको t टाइम पता है तो आप आराम से निकाल सकते हो वो दूरी कितना ट्रेवल किया गया। रिलेशन क्या है, डिस्टेंस और टाइम के बीच में दे दिया गया है।
अब t इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, यानी कि p पॉइंट पे वो रुका हुआ था, ठीक है, इस तरीके से a car start from a point p at time t is equal to 0 and stops at point q। स्टार्ट यहां से किया, रुका कहां, q पॉइंट पे, और उसका जो फॉर्मूला दिया वो ये दिया, फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू रीच एट q एंड आल्सो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन p एंड q। ठीक है, पहले तो वो पूछा जा रहा है कि कितना टाइम लगेगा q तक जाने में। ये किसका है, किसी का आया, इधर को छोड़, इधर आया नहीं आया, इधर क्या है, 40 परफेक्ट, हम वैल्यू पूछ रहे हैं ना। चलो ठीक है, नहीं आया तो सुन लो जल्दी से आप। तो दो क्वेश्चन है, एक तो पहला बात है कि यहाँ क्यू तक पहुंचने में उसको टाइम कितना लगेगा, दूसरा बात पीक्यू का डिस्टेंस क्या है वो भी बताइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले इसको थोड़ा चेंज कर लो, 2t² t³ होगा। यहाँ पे हम dx/dt निकालते हैं, ठीक है, ठीक है, इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे, क्या होगा, 4t3 तो ये भी कट ही गया, ठीक है। तो ये जो आया ये क्या है, dx/dt क्या होगा आप ही बताइए, वेलोसिटी देगा आपका, यानी कि किस तरीके से वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है यही बताएगा आपको। अब ये क्यू पॉइंट पे, ठीक है, क्या हुआ था, इसका वेलोसिटी क्यू पॉइंट पे क्या होगा, जाकर क्या हुआ, क्यू पॉइंट पे स्टॉप कर गया है। तो मान के चलिए यहां पे ये गया t इक्वल टू t1 पॉइंट पे पहुंचा था, ठीक है, t1 पॉइंट पे ये यहां पे पहुंचा था। तो dx/dt at t is equal to t1 क्या होगा, वेलोसिटी at t is equal to t1 क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, यहां पे वेलोसिटी क्यू पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ठीक है, पहले लिख दो 4t1 माइनस t1², ये किसके बराबर होगा वेलोसिटी यहां पर, तो 0, तो वही तो पूछ रहे हैं, क्यू पॉइंट पे 0। अब आप इसको सॉल्व कर लो तो t1 का वैल्यू आ जाएगा, क्या आएगा, यहाँ तो 0 और 4 दोनों आ रहा है, कोई बता सकता है कि दो वैल्यू क्यों आया, हाँ, अच्छा, और चलो सही है। तो यहाँ पे 0 और 4 जो आंसर आ रहा है वो यही बता रहा है कि दो बार इसका वेलोसिटी 0 होगा, एक आपका p पॉइंट पे जब टाइम इसका 0 सेकंड था, दूसरी बार वेलोसिटी तब 0 होगा कब, 4 सेकंड पर, ठीक है। ये आपको आंसर यही बताते हैं। अभी कभी ये मत सोचना जैसे ये सब आप लोग पढ़े हो फिजिक्स में, क्या दिमाग में नहीं ये सब चीज, हाँ ठीक है सर। तो दो बार इसीलिए आपका है, दो बार अलग। अब आपको क्या निकालना था, पीक्यू का डिस्टेंस निकालना था, वो कैसे निकलेगा, पीक्यू निकालना है ना, तो आपको ये क्या फॉर्मूला दिया हुआ है, x इक्वल टू t² 2 - 2/3। ये x क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है, यहाँ पे t क्या बोल रहा है, टाइम है, यानी कि आपको यदि टाइम पता है कितना देर ट्रेवल किया है तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना। तो हमको टाइम तो पता चल ही गया, 4 सेकंड ट्रेवल किया है p से q जाने में, तो डिस्टेंस pq जो है वो तो हम निकाल ही सकते हैं ना। वो क्या हो जाएगा, t की जगह पे 4 पुट कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे आप 4 पुट करो, 4² 2 - 4/3, तो कितना हो रहा है, यहाँ 16 2/3,
यही आया था क्या आंसर? 32 वोट भी आंसर आया था। हाँ तो क्या सही है। क्या मीटर में जो है ना, अगर वो यूनिट पहले तो मैग्नीट्यूड देखना चाह रहे थे, तो बस इतना ही था। इसमें किसी को दिक्कत पीछे हो गया बात? अच्छा डिस्कशन चलिए, चलो ठीक है। तब नेक्स्ट डे फिर आगे क्वेश्चन होगा। फिर हम एक बात आपको बोलेंगे कि नेगेजेंस मत दिखाना इस चैप्टर में। जितने भी क्वेश्चन हैं डेरिवेटिव एज रेट मेजरेबल, एक लाइन से एग्जांपल कम से कम मस्ट चाहिए हमको, और मात्र 2 दिन के अंदर इसको खत्म करना है। मतलब आज हो गया, आज आप जितना बना सकते हो मैक्सिमम खत्म कीजिए, कल क्लास लेकर के परसों इसका ड्राइंग होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, टोटल लगभग हमको लगता है क्या, बता देते हैं आपको कितना है। पहला एक्सरसाइज में तो 9 है। मेन नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो है टोटल 28 है नेक्स्ट एक्सरसाइज में। वो 28 टोटल क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। कल हम उसको डिस्कस भी कर लेंगे, क्यों? क्योंकि वहां पर कॉन्सेप्ट आएगा सर रिलेटेड रेट्स का, ठीक है। रिलेटेड रेट का कॉन्सेप्ट